तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लुकिज्म चैप्टर 5 एंड 7। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चैप्टर स्टार्ट होता है चुन्ही को दिखाते हुए जो चेंगसू के पास आती है। चेंगसू बोलता है मुझे लगा तुम बाहर खेल रही हो, जिसमें चुन्ही बोलती है कि अंकल्स इधर आ गए हैं। चेंगसू बोलता है अंकल्स, तभी पीछे से आवाज आती है एज एक्सपेक्टेड ऑफ चेंगसू, तू अभी भी अपनी डॉटर को चेरिश करता है। लॉन्ग टाइम नो सी। और हम देखते हैं इधर 4 बंदे आ चुके हैं। चेंगसू बोलता है यहाँ आने मुश्किल तो हुई होंगी। आगे वो बंदा बोलता है कि चलो सीधा पॉइंट पर आते हैं, हमें किसे मारना है। चेंगसू बोलता है ध्यान से बच्चे के सामने और कुछ स्पेशल नहीं है, बस ये सब अकेले हैंडल करना बहुत ज्यादा लग रहा था। आगे वो बंदा बोलता है कि हमारे बीच कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, शो अस द मेन्यू। और हमें दिखाते हैं वो 4 बंदों को जो इतने कुछ स्पेशल लग नहीं रहे हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं मेंढक को जो यूजिन को वेडिंग इनविटेशन कार्ड देता है और बोलता है कि ये तेरे लिए है। यूजिन बोलता है मेंढक तू कब से पर इतने में। मेंढक बोलता है मैं नहीं, रीड इट एंड यू सी। यूजिन बोलता है तूने तो मुझे डरा ही दिया था। उसके बाद यूजिन वो कार्ड को रीड करता है। यूजिन बोलता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। मेंढक पूछता है आखिर तूने क्या एक्सपेक्ट नहीं करा था, जिसमें यूजिन बोलता है दे सेड द डेट अर्लियर देन आई थॉट। इसके बाद यूजिन पिक योर फॉर्च्यून को देखकर बोलता है चलो हम सब वो ट्राई करते हैं। पर मेंढक बोलता है तू तो ऐसे चीजों पर बिलीव नहीं करता ना। तो यूजिन बोलता है कि मैं तो बस ये मजे के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद ये तीनों अपना फॉर्च्यून देखते हैं, जिसमें मेंढक को ग्रेट फॉर्च्यून मिला था और यूजिन को भी ग्रेट फॉर्च्यून मिला था, पर यूजिन को ग्रेट मिस फॉर्च्यून मिलता है। मेंढक बोलता है देखा मैंने कहा था ना नॉट टू डू इट। और यूजिन बोलता है मैंने पैसे दिए ताकि मुझे ग्रेट मिस फॉर्च्यून मिल सके। यूजिन बोलता है ये सब लक है और मेरी स्किल के साथ ये एक ग्रेट फॉर्च्यून बन जाएगा, बट आई वंडर के कितने लोगों को इनविटेशन मिला होगा। और इसके बाद हम देखते हैं डेनियल और डोली को, जिनको भी ये इनविटेशन मिला था। डोली बोलता है तो अब वो शादी कर रहे हो। डेनियल बोलता है कि डेट तो अभी बहुत दूर है। इसके बाद हम देखते हैं जेक को जो बोलता है कांग्रेस ऑन द मैरिज, पर तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। और इसके बाद हमें दिखाते हैं वेरेन और सेली को। सेली पूछती है वो वॉज इट अगेन, और वेरेन बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो भी हमें इनवाइट करेंगे। और इसके बाद हमें सैमुअल को दिखाते हैं जो बोलता है बकवास, हम इतने ज्यादा क्लोज नहीं थे कि तुम मुझे ये इनविटेशन भेजो। इसके बाद हमें दिखाते हैं साइलोंग और वीवी को। वीवी बोलती है उन्हें कैसे पता चला कि इसे यहाँ भेजना है, और साइलोंग बोलता है मुझे भी नहीं पता। और इसके बाद हमें दिखाते हैं गन को, जिसको भी इनविटेशन आया था, और गन ये इनविटेशन को देखकर बोलता है पागल आदमी। इसके बाद हम देखते हैं फाइटिंग जीनियस टॉम ली को, जिसके टेबल पर भी ये इनविटेशन पड़ा था। इसके बाद व्हाइट टाइगर सेंटर के बंदे बोलते हैं कि बॉस आजकल आप इतनी पी क्यों रहे हैं, और वैसे भी आपकी और मिस किम की जोड़ी वर्कआउट नहीं करती। जिसमें टॉम ली बोलता है कि मैं मिस किम की वजह से नहीं पी रहा हूँ, इन दिनों मुझे बहुत अजीब लग रहा है। गैब्रियन की डेथ और इसके साथ चार्ल्स चॉय भी अब मर चुका है, और अब मेरी बॉडी भी पहले की जैसी नहीं रही। जिसमें व्हाइट टाइगर सेंटर का बंदा बोलता है कि आप बात तो ऐसी कर रहे हैं कि आपका मरने का टाइम आ गया है। जिसमें टॉम ली बोलता है हाँ शायद अब मेरा भी टाइम आ गया है। व्हाइट टाइगर सेंटर का बंदा बोलता है कि ऐसा मत बोलो, तुम्हारे बिना व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर क्या करेगा, हमें लोग काम देते हैं बिकॉज ऑफ योर रेपुटेशन। इसके बाद टॉम ली बोलता है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, सो टेक द इनविटेशन एंड लीव। जिसमें व्हाइट टाइगर सेंटर का बंदा बोलता है कि यह हमारा नहीं है। तो टॉम ली बोलता है फिर ये किसका है, जिसका नाम है कुरोडारियो है। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कुरोडारियो है को, जो बोलता है कि अब तक सब लोगों को इनविटेशन मिल गए होंगे। इतने में ही एक लड़की बोलती है कि तुम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, पर इनविटेशन तो लास्ट में भेजते। जिसमें कुरोडा बोलता है कि मुझसे इंतजार ही नहीं हुआ, मुझे सब लोगों को बताना है कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। इसके बाद वो लड़की बोलती है कुरोडारियो है, मैं कैसी लग रही हूँ। और हमें दिखाते हैं वो लड़की को जो और कोई नहीं सोमा है। और सोमा को देखकर कुरोडा शॉक हो जाता है। सोमा बोलती है तू कुछ बोल क्यों न रहा। जिसमें कुरोडा बोलता है इट्स वियर्ड। सोमा बोलती है मुझे पता था कि ये ड्रेस मेरे ऊपर अजीब लग रही है, पर आगे कुरोडा बोलता है इट्स वियर्ड, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। सोमा मिसुकी एट फर्स्ट आई वॉज जस्ट मेसिंग अराउंड, और जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे अंदर का जानवर जाग जाता है, और मैं तुम्हें हमेशा नॉकडाउन करने का ही सोचता था, पर आज नहीं। अब मुझे तुम्हें दिन को देखना है मोर देन नाइट, और अब से मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा और तुम्हारे लिए ही मरूंगा। और ये सब बोलते हैं लिटिल कुरोडे खड़ा हो जाता है। सोमा बोलती है तू इस चीज के बारे में कुछ नहीं कर सकता। जिसमें कुरोडा बोलता है आई एम सॉरी बट द सन रिफ्यूज टू गो डाउन। खैर इसके बाद हमें दिखाते हैं डेनियल को, जो उसकी ओजी बॉडी में है। डेनियल बोलता है यूजिन एक टफ ओपोनेंट है, और मैं ये बात को मेरे पास नहीं रख सकता कि जेम्स ली और किताई किम ने गैब्रियन किम को मारा है। और इसीलिए डेनियल कॉल करता है जेक को, जो कार चला रहा था। डेनियल पूछता है आजकल तू कैसा फील कर रहा है। जिसमें जेक बोलता है घूमना फिरना थोड़ा हार्ड है। डेनियल पूछता है पर तू बेटर तो हो रहा है ना, और क्या ये कॉल स्पीकर पे। जिसमें जेक बोलता है मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, लाइटनिंग चो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, इसलिए मैं वहाँ पर ही जा रहा हूँ। डेनियल बोलता है मैं तुझसे एक हार्ड टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। जिसमें जेक बोलता है इट्स ऑल राइट, और फिर डेनियल बता देता है कि जेम्स ली और किताई किम ने मिलकर ही गैब्रियन किम को मारा है। जिसको सुनकर जेक शॉक हो जाता है। जेक पूछता है तू क्या कहना चाहता है। डेनियल बोलता है कोई है जो मेरी हेल्प कर रहा है, पर उसका कुछ डिफरेंट गोल है, और
वो श्योर है कि जेम्स ली और किता किम कनेक्टेड है गैब्रियल किम की डेथ से, पर उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। पर वो ऐसा पर्सन नहीं है जो बिना श्योर हुए कोई बात बोले, और इसलिए मैं एक ऐसे पर्सन के पास गया जिसको इस बारे में पता होगा, जिनियन पार्क। जेक बोलता है जिनियन पार्क तो वर्कर्स के पास है, तो तू प्रोबेबली फेल हो गया होगा, जिसमें डेनियल बोलता है हाँ। आगे जेक बोलता है कि ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है किता किम और जेम्स ली को निपटाने की, पर यूजिन क्या कर रहा है, और हमें दिखाते हैं यूजिन को जो जिनियन पार्क से ही मिलने आया था। यूजिन बोलता है जिनियन पार्क तुझे जल्दी जागना पड़ेगा, मैं बहुत क्यूरियस हूँ तेरे पास को लेकर। और डेनियल पार्क भी इधर आया था ताकि वो गैब्रियल किम के मर्डर के बारे में जान सके। जेम्स ली और किता किम कनेक्टेड है गैब्रियल किम की डेथ से, और इसी चीज का एडवांटेज डेनियल उठाना चाहता है। और अब वॉर होने वाली है, इससे इन द एंड वर्कर्स को ही प्रॉफिट होगा। इतने में एक बंदा आता है जो बोलता है एक प्रॉब्लम आ चुकी है। यूजिन पूछता है इतना हंगामा क्यों कर रहे हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है, जिसमें वो बंदा बताता है कि हमारे सारे अफिलिएट अंडर अटैक है बाय सम अननोन पर्संस, और हमारी फोर्सेस भी उनके सामने कुछ नहीं है। यूजिन पूछता है पुलिस क्या कर रही है, जिसमें वो बंदा बताता है कि पुलिस भी उनके साथ है, उन्होंने हमारे सारे अफिलिएट के आगे पुलिस लाइन डोनर क्रॉस वाली साइन लगा दिए है। वो सब इतने ऑर्गेनाइज वे में मूव कर रहे कि हम उन्हें रोक ही नहीं सकते। और इसके बाद यूजिन को कॉल आता है जेम्स ली का। यूजिन बोलता है मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था। जेम्स ली बोलता है तूने इतनी जल्दी फिगर आउट कर लिया कि मैंने ये सब करा है। इसके बाद यूजिन बोलता है कि तू गवर्नमेंट अथॉरिटी को यूज कर रहा है मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, जो डेनियल पार्क मैनेज नहीं कर सकता। जेम्स ली तू क्या करना चाहता है, मुझे लगा हम एक डिसेंट रिलेशनशिप में है। जेम्स ली बोलता है मैंने ये कोई ग्रैंड रीजन के लिए नहीं करा, उसको अनकंफर्टेबल लग रहा था पास्ट के इंसिडेंट के बारे में, तो मैंने सोचा मैं तुम सबको एलिमिनेट कर दूं। आगे जेम्स ली बोलता है कि यूजिन तू बहुत कुछ जानता है, और इसलिए आज मैं उन सबको खत्म कर दूंगा जो पास्ट के इंसिडेंट के बारे में जानते हैं, और इसके लिए मैंने एक काबिल आदमी को बुलाया जिसने ये सब स्टेज प्लान करा है। और ये सब कहते हुए हमें चेंगसू को दिखाते हैं जो चुन्ही के साथ खेल रहा है। आगे जेम्स ली बोलता है कि मैं क्यूरियस हूँ कि आखिर एक जीनियस की डेथ कैसी होंगी, जिसके बाद यूजिन को याद आता है कि कैसे स्टीव ने उसको बोला था कि अगर तू ऐसे ही काम करेगा तो तू ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। इसके बाद जेम्स ली बोलता है वो शुरू हो गया है, द हंट फॉर वर्कर्स बिगिंस नाउ, जिसके साथ ही यूजिन के ऊपर बहुत सारे बंदे मल्टीपल डायरेक्शन से अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर ही ये चैप्टर एंड होता है।